नमस्कार, सलोम। मेरा नाम अनुप कुमार छेत्री है। मैं आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं इज़राइल में कार्यरत हूँ, केयर गिवर में। अभी इज़राइल आया हुआ मेरा लगभग 3 साल होने वाला है। हम लोग का केयर गिवर सेक्टर का जो ड्यूटीज़ होता है, हम लोग ओल्ड पीपल को हम लोग केयर करना होता है। जैसे कि अभी मेरा अब्बा है, तो हम लोग अब्बा ईमा, जैसे लड़की लोगों को ईमा मीन्स लेडीज़ लोगों को लेडीज़ काम करते हैं और जेंट्स लोग भी काम करते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग अभी इज़राइल में केयर गिवर सेक्टर में हम लोग जॉब करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे ओल्ड पीपल को देखभाल करना है। जैसे कि फिजिकल हो गया, फिजिकल मेंटलिटी, डिप्रेशन, ऐसा लोगों को हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो हम लोग का ड्यूटीज इस तरीके का होता है कि मेरा अब्बा जो है 93 ईयर्स ओल्ड है, तो ओल्ड पीपल को हम लोग केयर करना होता है। तो हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कैसे ड्यूटी करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। कि जैसे मैं सुबह उठता हूँ, तो उठ के हम लोग सबसे पहले हम लोग खुद क्लीन अप होते हैं। उसके बाद अब्बा को उठाते हैं, उठा के उसके बाद उनको ब्रश कराते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा क्लीनिंग करते हैं, जैसे नहाना धोना हो। उसके बाद जैसे ही फिनिश हो जाए, तो हम लोग सुबह में लेके आता हूँ अब्बा को ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट अब्बा को प्रिपेयर करके देता हूँ। उसके बाद खुद भी हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। उसके बाद हम लोग अभी घर का काम हो गया, जैसे झाड़ू पोछा ऐसा करने के लिए हो गया। उसके बाद आपको जैसे घर का माहौल होता है, उसी तरीके के हम लोग काम करना पड़ता है। तो शाम को दोपहर को हम लोग लंच तैयारी करते हैं, खुद खाते हैं, अब्बा को भी खिलाते हैं। उसके बाद अब्बा जाता है, सोता है 1-2 घंटे के लिए। और वैसे भी मेरे को भी टाइम मिलता है 1-2 घंटे के लिए, रेस्ट टाइम मिलता है। उसके बाद शाम को जैसे ही हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए तकरीबन 5 बजे अब्बा को थोड़ा बाहर टहलाने के लिए लेके जाते हैं। साथ में हम लोग अभी टहलना के लिए होता है। उसके बाद अलग से आपको 2 घंटे के लिए फैमिली मेरे को 2 घंटे के लिए अलग से टाइम देता है, ताकि बाहर जाए, कुछ घूमे फिरे। इस तरीके से कोई फ्रेंड सर्कल में आप थोड़े बहुत बैठ के गप्पे करें, इसीलिए इसके लिए 2 घंटे मेरे को टाइम मिलता है। तो जैसे हम लोग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा टाइम हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप घर आ जाइए, आने के बाद आपको ठीक शाम का डिनर का टाइम हो जाएगा, तो आप आपको थोड़ा बहुत डिनर और सूप पीता है। उसके बाद जैसे हम भी साथ में बैठ के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग का डे ऑफ हो जाता है। और साथ में कभी कभी ये सभी होता है कि अब बिल्कुल शांत होकर वो सो जाता है। कभी कभी महीना में 1-2 बार रात को भी परेशान करता है, ये नहीं कि आराम से वो सोता है। कभी कभी रात भर हम लोग को जागना भी पड़ता है। काम ऐसा नहीं है कि अच्छा भी है, थोड़ा बहुत दिक्कत भी है, लेकिन सबका यही नहीं है कि किसी किसी का होता है। कोई डिप्रेशन वाला पीपल होता है, तो वो लोग थोड़ा बहुत रात को परेशान करता है। वैसे देखा जाए तो इजराइल में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। इधर खाने के लिए भी टेंशन नहीं है, घूमने के लिए भी टेंशन नहीं है। बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कंट्री है। इसमें आपको कोई भी हाई झगड़ा हुलस्थुल वाला कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा है काम करने के लिए। देखिए, अभी मैं इजराइल आया हुआ 3 साल हुआ है लगभग। तो काम ये नहीं है कि सबका आसान है, किसी किसी का दिक्कत भी होता है, किसी किसी का फैमिली अच्छा भी होता है, किसी किसी का फैमिली थोड़ा चिड़चिड़ापन भी करता है। काम अच्छा है, एक तरीके से देखा जाए कि काम बिल्कुल अच्छा बोल सकते हैं आप। और ये है कि यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत सुविधा भी है काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरा कंट्री में हम लोग देखते हैं काम करने के लिए फॉरेन वर्कर्स को बहुत टॉर्चर करता है। यहाँ पे इजराइल में ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है। बट बोला जाए काम अच्छा है फॉरेन वर्कर्स के लिए। अभी इजराइल का जो फॉरेन वर्कर्स हम लोग जो केयर गिवर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों का जैसे अभी सैलरी के तौर पे हम लोग को लगभग डॉलर के अगर हिसाब करें तो 2500 $2,500 समथिंग मिलता है। तो अगर इसी में अगर हम अगर इजराइल का बेसिक सैलरी के बारे में बताएं, तो 5,400 समथिंग कुछ शेकल है बेसिक सैलरी। और उसमें आपको 100 शेकल करके पर वीक आपको अलग से टिप दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग को फ्राइडे और सैटरडे के लिए ये 2 दिन आपको डे ऑफ होता है। अगर वो आप उस डे ऑफ के दिन अगर आप काम करना चाहते हैं,
तो आपको उसमें अलग सा 400 समथिंग कुछ शेकल मिलेगा। तो अगर मान के चलिए सारा अगर जोड़ा जाए तो 7,500 से लेकर के 8,000, किसी किसी का 9,000 तक भी पहुंच जाता है सबका सैलरी। ये बेसिक सैलरी मैंने बताया। तो अगर इसी में अगर आप मान के चले अगर INR में आप कन्वर्ट करें तो लगभग 2 लाख का समथिंग आपको बैठ जाता है। किसी किसी का थोड़ा कम भी होता है, किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने आपको बताया 5,400 ये बेसिक है, डे विदाउट शिशि शपथ। शिशि शपथ मीन्स जो डे ऑफ मिलता है। उसके बाद आपको हर ईयर आपको अलग से बोनस भी दिया जाता है। तो आपको बोनस अगर मान के चले 1 महीने का बराबर का वो बोनस आता है, सैलरी के बराबर आता है। और ये धीरे धीरे आप जितना साल इधर रहेंगे थोड़ा बहुत करके आपको इंक्रीज होते जाएगा। उसके बाद आपको हम लोग का सैलरी के अलावा उसके बाद थोड़ा बहुत करके हर महीना आपको पेंशन के तौर पे कट करके रखता है। तो जैसे ही जितना दिन तक आप लीगल मीन्स वीज़ा में जब तक काम करेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो वो पैसा आपको जब इजराइल छोड़ के आप परमानेंटली जाएंगे अपना देश इंडिया या कहीं भी आप जाएंगे, तो वो आपको एयरपोर्ट में इकट्ठा पैसा वो पेंशन के तौर पे आपको मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वो फैमिली प्रोवाइड करती है। तो हम लोग का अगर कुछ भी हो जाए बीमार आजार के लिए, तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड है वो आपको कवर करता है। तो वो फैमिली आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि जानते हैं आप लोग, इजराइल एक बहुत पावरफुल और डेवलपमेंट कंट्री है। उसी लिहाज से देखा जाए तो इजरायली पीपल का जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है। लॉयल्टी में लॉयल्टी है। ये नहीं कि सब कोई अच्छा है, तो इसी में थोड़ा बहुत कोई ऐसा होते रहता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते रहता है। बोला जाए और आमतौर से देखा जाए कि इजरायली पीपल का व्यवहार, जो बात करने की तरीका लिहाज तो बहुत अच्छा है। हम लोग को वो लोग बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं। और ये नहीं है कि तुम लोग वर्कर्स को थोड़ा बहुत मिसबिहेव करे, ऐसा नहीं है कि बहुत लॉयल्टी में वो करता है। और अच्छा है व्यवहार के मामले में देखा जाए तो डेवलपमेंट कंट्री है और ह्यूमैनिटी के लिहाज से बहुत अच्छा करते हैं। अगर सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए, इजराइल एक बहुत पावरफुल सुपर पावर कंट्री है। तो और बॉर्डर लिहाज से देखा जाए इजराइल के सराउंडिंग एरिया में सब एनिमीज कंट्री है इजराइल का। उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि फॉरेन वर्कर्स के लिए कितना तकलीफ है, ये भी एक पॉइंट की बात है। बोला जाए कि देखा जाए आमतौर पे कि इजराइल में जैसे अभी इधर युद्ध का माहौल हमेशा छिड़ा रहता है। उसी बीच यहाँ पे इजराइल में बहुत सारा चारों तरफ से कभी कभी मिसाइल की बरसात भी होती है। अगर सेफ्टी के मामले में बोला जाए कि यहाँ पे हर घर के नीचे, हर बिल्डिंग के नीचे आपको शेल्टर प्रोवाइडेड है, शेल्टर होता है। उसके बाद जैसे कि अभी कहीं से मिसाइल एक आ रहा है, कहीं से अगर हमला होने वाला है, तो विदिन 30 सेकंड से 20 सेकंड पहले आपको सायरन गूंज उठता है। उसी बीच में हम लोग जाकर वहाँ पे शेल्टर में छुपना पड़ता है। और जैसे ही अभी मिसाइल आ रहा है तो यहाँ पे डिफेंस के लिए बहुत पावरफुल तकनीक है इजराइल में। आयरन डोम के माध्यम से उसको इंटरसेप्ट किया जाता है और आपको 99% इंटरसेप्ट होता है। इसी बीच में कभी कभी मिस फायर होकर के भी कहीं कहीं गिरता है, उसी में थोड़ा बहुत आदमी लोग घायल भी होता है, कहीं कहीं मरता भी है। ये दुख की बात है। बट देखा जाए कि 99% इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ पे आपको हम लोग अभी जैसे अभी युद्ध के माहौल में है, अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग अभी बिना डर से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस के तौर पे 100% एक्यूरेसी से इंटरसेप्ट करता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आपको इजराइल आने के लिए आपका ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद आप दिल्ली में 2 महीना के लिए आपको केयर गिविंग का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आपको केयर गिवर का ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट उसमें से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको आप सारा अपना ज़रूरी दस्तावेजों के साथ आपको कोई एजेंसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। इजराइल का एजेंसी वहाँ पे दिल्ली में बहुत सारा है। उसके बाद आप जैसे ही एजेंसी सब कुछ आपको देखेगा,
आपको डॉक्यूमेंट को सब क्लियरेंस होगा। उसके बाद आपको इजराइल में वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही इजराइल आपको सेंड करेगा, इजराइल एजेंसी आपको वो फिर से एक बार देखेगा, छानबीन करेगा। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए आपको यहाँ से सर्टिफाइड करके इजराइल से वापस फिर भेज दिया जाएगा वीज़ा ऑनलाइन के लिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए वीज़ा ऑफिस में जा कर के आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटरव्यू सिलेक्शन होंगे तो आपको इजराइल आने के लिए आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको एजेंसी में आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना भी पड़ेगा। ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि कितना पैसा खर्च आपको करना पड़ेगा। इतना सारा करने के बाद भी आपको एजेंसी में पैसा दिए बिना आपको वीज़ा लगने के लिए बहुत मुश्किल है इंडिया से फ़िलहाल। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि कितना अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आपको थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। इफ़ आप लोग अगर इजराइल आना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा सलाह देना चाहता हूँ कि इजराइल आने से पहले आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी लैंग्वेज के अलावा आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो हिब्रू है उसमें आपको प्राधान्य देना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत केयर गिविंग सेक्टर के इस लाइन का थोड़ा बहुत आपको काम जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कैसे हैंडल करें, किस सिचुएशन में आप एम्प्लॉयर्स को किस तरीके से आप हैंडल कर सकें, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आप हैंडल कर सकें, इसको थोड़ा आप नॉलेज देना जरूरी है। और आपको अपना हेल्थ को भी थोड़ा बहुत आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इधर आने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांगनेस होना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपना हेल्थ के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर के आना पड़ेगा। मैं यही आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरा एम्प्लॉयर का फैमिली के साथ डिस्कस करके उनसे परमिशन ले करके मैंने ये वीडियो बनाया है। इसी में आप लोग अगर देख के वीडियो थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लाइएगा, ये नहीं कि नेगेटिव कोई कमेंट आप लोग करें। और वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।